चलिए जी, आज हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम आपको पता था हमने लाहौर वाली ब्रांच का जो है ना वो एक्स्ट्रा एक थी, यानी कि एडिशनल चाइल्ड हमने खड़ा किया था, ठीक है ना, डोमेन कंट्रोलर, ठीक है ना। अब हम उससे भी आगे हम कह लेंगे पंजाब की एक और ब्रांच है हमारी फैसलाबाद की, हम वहाँ पे अपना एक जो है ना और बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है, 5-7 हमारे यूज़र्स हैं उस ऑफिस में और हमें कोई दूसरे या एडिशनल या सब वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उस वहाँ पे ऊपर सिर्फ रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है ना, जिसके हाँ रीड कर सके, पूरा पूरा डेटा उसके पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो यूज़र अगर लॉगिन करेंगे तो अपना कैशर एप्लीकेशन के ज़रिए वो लॉगिन करेंगे, उनके पासवर्ड उधर कैशे हो जाया करेंगे, और अगर हम ग्लोबल कैटलॉग भी ना करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम उसकी कैशे कर देंगे। मैंने अगर आपको याद हो लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर ग्लोबल कैटलॉग ना हो वहाँ पे, ठीक है ना, तो फिर हम कैशे ऑन कर देते हैं, तो उससे हमारे जो यूज़र्स हैं उनके जो पासवर्ड और एप्लीकेशन होती है वो कैश हो जाते हैं और वो लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जनाब सलीम सेइंग दैट देयर विल बी अ फैसलाबाद ऑफिस, ठीक है, सलीम साहब हमारे बॉस ने कहा जी एक फैसलाबाद ऑफिस है। हम उसकी क्या करेंगे, फैसलाबाद ऑफिस का पहले ओयू बनाएंगे एक, और देन उसकी साइट भी हम खड़ी करेंगे, ठीक है जी, साइट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे फैसलाबाद का, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रीड ऑनली कंप्यूटर कंट्रोलर बनाएंगे, और देन हम उसके ऊपर जो है ना रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर फैसलाबाद में बिल्ड करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चले जाते हैं। कहता है यू डिसाइडेड दैट ड्यू टू द लैक ऑफ सिक्योरिटी इन द ऑफिस दैट यूजिंग अ रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर इज गोइंग टू बी अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ताकि उस पर सिर्फ रीड ऑनली हो और ये डोमेन कंट्रोलर हमारा सिर्फ डेटाबेस को रीड कर सके और इन्फॉर्मेशन जो उसे चाहिए वो लेता रहे, बजाय के पूरी डेटाबेस उसके ऊपर लोड हो, ठीक है ना। और बट बिफोर वी कैन बिल्ड दी रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर, ठीक है ना, ROD स्टैंड फॉर रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर, वी नीड टू क्रिएट एन स्ट्रक्चर OU स्ट्रक्चर, और उसकी जो है साइट हम बनाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, हम लोग करते हैं जी, वी फर्स्ट नीड टू हैव दी सम OUs फॉर आवर फैसलाबाद यूज़र अकाउंट टू लिव इन। हम ऐसा करेंगे कि फैसलाबाद का जो है ना वो इसमें, क्योंकि HR लाहौर वाली साइट से आगे ये रिप्रेजेंट होगा हमारा, ठीक है ना, तो इसी का एक किस्म का रीड ऑनली हम आगे बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने फैसलाबाद में 2 मेन बनाए थे, DC1 और DC2 को उसका पैरेलल फुल बनाया था, ठीक है ना। फिर हमने इन दो, हाँ इस्लामाबाद में, फिर इस्लामाबाद से हमने सिर्फ इसको सब डोमेन एक लाहौर में बनाई। अब इसी सब डोमेन की हम एक एडिशनल आगे सेम टू सेम रीड ऑनली बनाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट में चलते हैं। तो कहता है उसके बाद हमने एक फैसलाबाद बनानी है अपनी साइट, ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम लाहौर की साइट बनाई थी और फिर उसका किया था, फिर हमने फैसलाबाद की साइट बनानी है, ठीक है जी। तो लेट्स गो एंड क्रिएट अ OUs एंड साइट, ठीक है जी। मैं मीनवाइल इसको डिस्कार्ड करता हूँ और जनाब हम अपना जो है ना उसका बनाते हैं एक रीड ऑनली का, जनाब मैं वापस ले जाता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारे सामने हो, ठीक है जी। ये हमने OUs बनाने हैं। मैं जाऊँगा जनाब अपने लाहौर वाली से, क्योंकि लाहौर से हमने आगे करना है, ठीक है, वो था हमारा सर्वर 3, ठीक है ना। सर्वर 3 देखें तो हमारा ऑनलाइन हो चुका है, park@123, मैं लाहौर वाले में आ गया, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे आ गए लाहौर में, और ये लाहौर का जो है वो हमारा सबके साथ है, दूसरे मेन इस्लामाबाद के साथ कनेक्टेड है। हम लोग यहाँ पे जाके इसके यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में ठीक है जी, यहाँ पे हम बना सकते हैं जनाब हमारा OU एक बना दो जनाब, वो किसका बना देंगे हम अपना फैसलाबाद में, ठीक है जी। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट FST OU, ठीक है जी। अगर हम देखें तो हमारा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि ये हमारा FSD OU पहला बनाएंगे, ठीक है ना, और ओके कर दिया हमने। और इसके अंदर फिर हम 2 बनाएंगे, एक OU यूज़र्स का, हाँ दूसरा कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हो गया जी हमारा FSD यूज़र्स, ठीक है जी, यूज़र्स हो गया। और एक और हम इसी फैसलाबाद OUs के अंदर अपना एक बना देंगे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कहेंगे जी FSD कंप्यूटर्स, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और देन हम क्या करते हैं कि फैसलाबाद यूज़र्स में एक कोई यूज़र बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने लिए हम जो भी उसका हिसाब किताब रखेंगे, एक यूज़र हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं जी, नासिर, ठीक है जी, ऑलरेडी अगर है तो हम कोई और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कर देते हैं यूज़र को कोई सा भी नाम रख देते हैं, काशिफ कर देते हैं, ठीक है ना, काशिफ कर देते हैं, ठीक है जी। हमारा हो गया जी काशिफ हो गया जनाब। नेक्स्ट, और park@123
और ये हमने क्रिएट कर दिया। ओके ठीक है जी, ये हो गया हमारा OU। ठीक है ना, फैसलाबाद का तो हमारा OU बन गया और जनाब इसमें हमने बनाया। अब हमने एक साइट कन्फिगर करनी है फैसलाबाद की। ठीक है, मैं स्टार्ट में जाता हूँ, स्टार्ट में जाके जनाब एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, साइट्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आया। ये हमारी दो ऑलरेडी साइट्स जो हैं, एक इस्लामाबाद की, एक लाहौर वाली बनी हुई है। ठीक है ना, मैं साइट के ऊपर जाके जनाब राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं करता हूँ जी न्यू साइट। तो देखो यहाँ पे मुझे न्यू साइट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। क्यों? ये हमारी सब डोमेन है और यहाँ पे हम बना ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस अपने मेन सर्वर पे 1 पे जाऊँगा जो हमारा इस्लामाबाद में है। वहाँ पे हम एक साइट क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, पार्क एट 1 2 3। ठीक है जी, और यहाँ पे जाएंगे जनाब, ये हो गया। यहाँ से जाके हम लोग अपने साइट एंड सर्विसेज। ठीक है जी, साइट मीनवाइल मैंने 2 को फ़िलहाल ऑफ़ कर दिया क्योंकि हमने तीसरा एक डोमेन कंट्रोलर बनाना है, इसलिए वो मैंने कहा ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है जी, ये हमारी होंगी जनाब साइट्स 2, और तीसरी हम साइट के ऊपर मैं जाके राइट क्लिक करूँगा तो अब मुझे न्यू साइट का बनेगा, और न्यू साइट हमारी होगी FSD। ठीक है जी, FSD फैसलाबाद, और लिंक उसी के साथ IP के साथ। ओके कर दिया और जनाब हैज़ बीन क्रिएटेड एंड टू फिनिश क्लिक ओके। ठीक है जी, ये हमारी इस्लामाबाद की फैसलाबाद की बन गई हमारी, और अभी इसमें कोई चीज़ नहीं है। मीनवाइल जब ये आपस में रेप्लिकेट करते हैं, जब तक हम इसको छोड़ देते हैं, फ़िलहाल देखते हैं 15-20 मिनट तक ये हो जाएगा, लेकिन उससे हम क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं कि जनाब हम यहाँ पे गए और देन मैं इसकी करंट स्लाइड को वापस लेता हूँ। ठीक है जी, कहता है जी एन एक्टर डायरेक्ट जो हमारा है कहते हैं सिक्योरिटी लोकेशन विद फ्यू यूजर्स एंड रीड ओनली डोमेन इज हैप्पी थिंग। रीड ओनली allows user that the administrator allow to log in into a particular locations। ठीक है ना, आई समझ। दी रीड ओनली डाउनलोड्स ओनली दी यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, सिर्फ यूज़र्स की अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है दैट इट नीड्स, जो उसे चाहिए होती है। ठीक है ना, वो जैसे मैंने कहा सिर्फ जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसको ही करता है। इट डज़ नॉट अपलोड एनीथिंग एट दी राइटेबल और फुल डोमेन कंट्रोलर। ठीक है ना, वो उनको नहीं राइट करता। यू डोंट नीड टू हैव अ ग्लोबल कैटलॉग। ठीक है, हमें ग्लोबल कैटलॉग की भी ज़रूरत नहीं है ऑन रीड ओनली सर्वर के ऊपर। ठीक है जी, यू कैन यूज़ अ यूनिवर्सल ग्रुप कैशे टू कट डाउन ऑन रेप्लिकेशन ट्रैफिक। आप यूज़ कर सकते हैं उसका, जब ग्लोबल कैटलॉग नहीं होगा तो हम यूज़र ग्रुप नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ग्रुप। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम उसके जो है ना सिर्फ कैशे इनेबल करेंगे यूज़र यूनिवर्सल ग्रुप के। ठीक है ना, और देन उससे हम अपनी जो है ना ट्रैफिक जो है ना वो कम कर सकते हैं। हमारा हो सकता है कि फैसलाबाद की लाइन इतनी अच्छी नहीं है, वैन लाइन वाइल्ड एरिया की, जिसमें हमें स्पीड कम है। ठीक है ना, फिर हम कहते हैं जी बेटर येट वी कैन यूज़ दी सर्वर कोर इंस्टॉलेशन। हाँ, ये भी सही ऑप्शन है। हम वहाँ पे क्योंकि हमारा सर्वर भी इतना वो दूसरा स्ट्रॉन्ग है, हम उस पर सर्वर कोर का एक रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बना देंगे। ठीक है ना, पर ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर एडवांटेज है। यू डोंट नीड अ सुपर डुपर बॉक्स टू रन इट, कि आपको हार्डवेयर कोई अच्छा या उससे बड़ा महंगा नहीं चाहिए। ठीक है ना, उसको इंस्टॉल करने के लिए। सेकंड, यू कैन रिमोटली एडमिनिस्ट्रेट दी सर्वर कोर फंक्शन यूजिंग अ MMC। हम MMC के ज़रिए किसी और कंप्यूटर पर बैठ कर भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो हमें मसला नहीं है किसी किस्म का। ठीक है ना, हमारी ट्रैफिक के लिए भी बच जाएगा, हमें अपना हार्डवेयर भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या करें, ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, हाँ ये पहले भी मैंने आपको बताया था ना जब कोर सर्वर की इंस्टॉलेशन। हाँ, MMC माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल है, हम उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये आ गया जी, हम लोग बनाएंगे सर्वर को जो है कंप्यूटर नेम्स कोर सर्वर 2, और इस पर इंस्टॉल करेंगे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर और जनाब 32 बिट वाला, और इसके ऊपर हम DNS भी डाल देंगे वहाँ के यूज़र्स के लिए। ठीक है जी, हम लोग चलते हैं, लेट्स इंस्टॉल। हम लोग इंस्टॉल की तरफ चलते हैं, अपने कोर की तरफ, फैसलाबाद की तरफ। मैं एक नई मशीन इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे होम पे जाके हम लोग जनाब न्यू मशीन, न्यू में जाके नेक्स्ट, और हम यहाँ से ये ठीक है जी हमारी सर्वर का ही लेना है, नेक्स्ट और कर देंगे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ठीक है ना, इसका नाम ही मैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर रख देता हूँ। ठीक है जी, और कर देते हैं आगे FSD। ठीक है जी, ताकि हमें पता हो कि कहाँ पे लगा हुआ है। फैसलाबाद पहले कर देते हैं हम लोग FSD और देन रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ठीक है जी, हम लोग नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के लिए हमें यहाँ पे अगर देखें तो हमें जगह बहुत कम चाहिए, 5 GB हमारे लिए इनफ है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है ना 10 तक ले लेते हैं। ठीक है जी,
नेक्स्ट कर देते हैं। और रैम भी हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, हम 512 पर ही इसका मिनिमम ले लेते हैं, 512। ठीक है जी, ताकि हमारी जो है ना वो ये आ जाओ जी 12 पे आ गए। और हमारा जो है ये है वो, क्योंकि फैसलाबाद वाली साइड से है, हम लोग इसको VM नेट पे ले जाएंगे, फैसलाबाद वाले नेटवर्क पे। ठीक है जी, लैन कार्ड। और बाकी जनाब ठीक है, हम लोग ओके कर देंगे और फिनिश। और फिनिश के बाद जो है ना ये हमारी एक और डोमेन कंट्रोलर में मीनवाइल इसको एक्सट्रैक्ट करके ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमारे सामने आ जाए सारी चीज़ें। और हम अपना फैसलाबाद का भी देख लेते हैं कि एक दफ़ा डबल चेक कर लें कि वो हमारा इसके अंदर ही है, VM नेट 0 के अंदर ही है। ठीक है जी, और हमारा रीड ओनली फैसलाबाद का ये वाला है और अभी लोड हो रहा है। हम इसको करेंगे इंटरप्राइज कोर इंस्टॉलेशन। तो इसमें हज़ारों कमांडें हैं जिससे आप जनाब DNS कन्फिगर करो, उसका लैन कार्ड की, तो ठीक है ना, कमांड बेस। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको आज दिखाऊंगा, वो बहुत इजी है हमारे लिए। वो एक टूल है स्पेशल इसके लिए, आप उसको कन्फिगर करें, उसे कहते हैं जी कोर कन्फिगरेटर। ठीक है ना, वो हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हमें काफ़ी एक चीज़ें आसानी के लिए बास चीज़ें वो हमारे सामने आ जाएंगी, हम उनको क्लिक करके ही कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कोर के लिए बने हुए हैं मुख्तलिफ उसकी कन्फिग्रेशन के लिए। ठीक है जी, हम लोग हमारा थोड़ा सा, क्योंकि 3 मशीनें ऑलरेडी रनिंग है, एक हमारी फैसलाबाद का 1 और दूसरा हमारा जो है राउटर जो फैसलाबाद से लाहौर को मिला रहा है, और तीसरा जनाब हमारा लाहौर वाला। ठीक है, वो लाहौर वाला डोमेन कंट्रोलर, और अब चौथा हम फैसलाबाद वाला कर रहे हैं, और पाँचवा हमारा जो है ना वो फिज़िकल 7। ठीक है जी, हमें नहीं चाहिए और कर देते हैं यस नो। हमें नई CD की अभी लगानी है हमने, और ट्रायल वर्जन है। ठीक है जी, हम लोग आगे जाते हैं। ये होता है, हम ईमेल अपनी जाएंगे ये लाहौर वाली में, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। ठीक है, हमने लाहौर वाली में इसको बंद कर देंगे और फिर आगे देखेंगे क्या है हमारा फैसलाबाद रीड ऑन कंप्यूटर। ठीक है जी, ये हमें खोल दिया उसने। हाँ, वो पीछे वो खुद कर लेंगे। ठीक है ना, जब तक हमारा योगा। हम लोग कहते हैं जी इंटरप्राइज कोर इंस्टॉलेशन सर्वर हमने सेलेक्ट किया जनाब, आई हैव परचेज। ठीक है जी, हमने चेक किया, नेक्स्ट कर दिया, और अब ये हमारा कोर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी इंटरप्राइज की। हाँ, कोर दूसरों की निस्बत थोड़ा जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, ये थोड़ी सी एनालिसिस करेगा, उसके बाद बड़ी तेज़ी से इंस्टॉलेशन कॉपी करेगा, और उससे तकरीबन हाफ टाइम से भी नीचे आ जाता है। हाँ, ना इसकी आप एक्सपेंडिंग की ही देखोगे तो 6-7 इस तरह जैसे सेकंड्स चल रहे हैं। ठीक है ना, तो 1.5 मिनट आप कह लो, 1.5-2 मिनट में इसकी एक्सपेंडिंग हो जाएंगी फाइल्स, और देन हमारा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा चंद सेकंड्स में। ठीक है जी, और ये बड़े तेज़ी से हमारा हो रहा है। उतनी देर तक मज़ीद हम देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशंस कहाँ तक पहुँची हैं इनकी साइट्स की। जैसे करते हैं, नहीं तो फिर हम मैनुअली इसे कर देंगे। इसका टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने 15 मिनट शायद रात का दिया हुआ था एप्लीकेशन का, लेकिन ये खुद भी इसमें करते हैं 2-3 इस्लामाबाद LHR इस्लामाबाद, क्योंकि हमारा एक सर्वर डाउन है ना। हमारा 77 पे है, और ये हमारा इधर बना हुआ है ना फैसलाबाद का लाहौर। और का हमारा
हम देखेंगे, अगर ना हुआ तो हम मैनुअली इसकी रेप्लिकेशन कर लेंगे। और ये सर्वर के ऊपर ठीक है, इसको इधर ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि हमारा डोमेन कंट्रोलर जो है फैसलाबाद का वो 97 98 अपडेटिंग ओके कंप्लीट, ठीक है ना, हो गया। तो ये हमारा जो है वो जनाब, हाँ, और बहुत इजी है क्योंकि इसकी वो ग्राफिकल इसने करने तो होते नहीं है, आपकी सारा कमांड बेस होता है तो बहुत जल्दी डॉस बेस में उसमें से हाँ हाँ लोड होता है। देखें तो ये फर्स्ट पे, सेकंड हमारा लाहौर में देखते हैं कि अभी तक कंप्लीट हुई है। ठीक है जी, ये इस्लामाबाद सर्वर 1 की NTDS राइट क्लिक रेप्लिकेट कहते हैं, इस्लामाबाद से रेप्लिकेट करो भाई, दोनों साइडों से। हमारा एक सर्वर डाउन है, उससे चले देखते हैं बाद में अगर कोई हुआ तो उसने कुछ किया तो उसे भी ऑन कर लेंगे क्योंकि ये लाइट ही है हमारा। ठीक है जी, अब इसको भी कर लेंगे। और सर्वर 3 के ऊपर है। कर देते हैं, हम लोग वापस जाते हैं, अपना ये भी इंस्टॉल होता है, कंप्लीटिंग हो जाती है थोड़ी देर में और देन हम देखेंगे। ठीक है जी, इस्लामाबाद लाहौर में आ गए, लाहौर में आ गए हमें ठीक है जी, रेप्लिकेट ना ठीक है जी, तो इस्लामाबाद सर्वर 2 का हमारा, मुझे लगता है हमें 2 भी ऑन करना पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में उसे कि हमारी ये जो है ना वो हाँ ठीक है जी। ये रीड ऑनली हमारा अभी तक स्टार्ट हो रहा है, हम लोग इसको भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम जनाब। हम अपना तीसरा भी उसको कर लेंगे। ठीक है जी, मसला नहीं है। हम लोग जब तक ये होता है हम लोग उसके ऊपर अपना देखते हैं कि कोर को कैसे हैंडल करना है।
ठीक है। और मीनवाइल हम क्या करते हैं कि इसको अपनी जो है इसको ऑन होने दें, तब हम क्या करेंगे कि अपना जो है ना वो डोमेन कंट्रोलर का भी देखते हैं हमारे पास रैम कितनी और ऑप्शन आ रही है। आपने वो रैम का पता किया, रैम का इधर तो 99 में मिल रही है 3 GB के 4 GB। हाँ किंगस्टन जो है ना वो 99 की। वो है DDR3 है इसमें लगी। नहीं कोई मसला नहीं है, इधर से मिल जाएगी, उधर ले जाऊँ खुद ही वो फिक्स कर देंगे लाइट। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया 4 अप्लाई हो रहा है। और मीनवाइल हम क्या करते हैं अपने 2 को भी स्टैंड दे देते हैं, जनाब इसको भी स्टैंड कर दो। देखते हैं कि हमारा ये कहाँ पे जाके मिस करती है। चलें मीनवाइल आपका भी गई तो खैर है, आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। ठीक है जी, हमारा ये हो गया फैसलाबाद का। ये अभी उसका डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है जी, हमारा 2 भी जा रहा है होने को। 3 पे देखो तो फैसलाबाद पे देखो इसको जाना चाहिए। चलें जब तक ऑन होता है खुद रेप्लिकेट करेंगे तो फिर आगे ही आप मीनवाइल हम देखते हैं अपना रीड ओनली आ गया जी फैसलाबाद। अभी तक थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा और ये फिर डेस्कटॉप हमारा प्रिपेयर करेगा वही एक कमांड बेस। कहते ही सेटर फेल टू इंस्टॉल दी ऑडियो ड्राइवर। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है जी ऑडियो ड्राइवर की। और जनाब आगे चलते हैं। साइड दे दो फैसलाबाद की जो हमने इधर बनाई हुई है। अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, वापस चलते हैं फैसलाबाद रीड ओनली पे और उसका VMware टूल अभी इंस्टॉल होगा। और दैन पीछे हमारा जो है ना ऑलमोस्ट एक दफ़ा रीस्टार्ट लेगा। रीस्टार्ट लेने के बाद जो है ना वो करेगा। रेप्लिकेट होगा तो हम उसको फिर 2 को फिर डाउन कर देंगे। ठीक है ना, हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको फिर डाउन कर देंगे। फिर कर सकते हैं रेप्लिकेशन हो जाना आपस में। चलिए 2 भी हमारा स्टार्ट हो गया।
पाक at 1 2 3 ठीक है जी, ये भी हमारा हो गया और ये रीस्टार्ट अभी करेगा तो देन हम देख लेंगे। रीस्टार्ट कर रहा है तो ठीक है, देखा रीस्टार्ट करेगा और देन हमारा ये लाहौर का और उसके बाद हमारा ठीक है जी, 2 तो रेडी हो गया और ये हमारा है 3 वाला और वाला। हम लोग इसका आईपी रेंज देखेंगे जो हमने उधर देनी है अपनी। आईपी कॉन्फ़िग रेंज हमारी है 1925 का नेटवर्क है, 1685.4 ये है और ऐसा करेंगे 5 हम जो है ना अपने रीड ओनली वाले को दे देंगे। ठीक है जी, हाँ 5.5 कर देंगे और जनाब ये हमारा अभी स्टार्ट होता है। राउटर 2 3 4 देन ये वाला हमारा 5 हमारे जो है वो सर्वर इस टाइम ऑन 1 2 3 और राउटर 4 और ये 5 और 6 रैम सॉरी 7 तो मसला नहीं, इसको करवाते हैं 2-3 रोज। टाइम थोड़ा सा मेरे पास भी मैनेज हो रहा था, मार्केट में जाऊँ। जनाब हो गया हमारा ये वाला, हमारे 2 के ऊपर मीन वाले इसने रेप्लिकेट कर दी है फैसलाबाद के नहीं। ये वाला स्टार्ट टू साइट्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड, इसके ऊपर 2 के ऊपर आप हमारी आ चुकी है फैसलाबाद। ठीक है जी, इसके ऊपर तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि लाहौर वाली में हमारी लैपटॉप एप्लीकेशन हुई है कि नहीं। अभी तक लाहौर वाली में पहुंचना इस साइट का लाजम। सर्विसेज अच्छा जी, अभी तक नहीं पहुंची। इस्लामाबाद सर्वर 1 has been replicated। देखा 2 की वजह से वो कुछ एरर्स दे रहा था। हमारा 2 की वजह से क्योंकि हमें करना पड़ता है और वो अपना रेप्लिकेट लाहौर हो गया रीड ओनली सर्वर भी हो गया। हम इसको क्या करते हैं कि करते हैं जी लॉग ऑफ ताकि हम एडमिनिस्ट्रेटर से आए इसके ऊपर। ठीक है जी, हम लोग इसमें आ गया और अदर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, इंटर पासवर्ड देना है। ठीक है, पाक at 1 2 3 पाक at
1 पे, 2 पे, 3 पे करो में जाके सर्च खोल दिखाओ हमें स्पेसिफिकेशन साइट्स एंड सर्विसेज की। अच्छा जी, क्यों नहीं अभी तक रहा। ठीक है जी, replicated और ठीक है जी, हमारा इस पे तो अभी कोई सर्वर नहीं है। अब इसको कमान इधर गई, बंद कर दिया हमने, फ्रेश किया, खोलते हैं। लो जी, हमारी रेप्लिकेट हो गई, ठीक है ना। फैसलाबाद की हमारी साइट इधर भी आ गई, ठीक है जी, हमारी आ गई। हम लोग इसको क्लोज़ कर देते हैं और अब चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर। और जब तक ये होता है, क्या हम लोग आ गया जी, हमारा सर्वर भी रेडी। अब हमने क्या करना है, हम लोग एक चीज़ है कि अगर मैं कमांडें यूज़ करना चाहूँ तो बहुत सारी हैं जिसमें एरर्स, इस पर कोई चीज़ नहीं आती कोड में, सिर्फ यही आता है प्रॉम्प्ट आपके सामने, ठीक है ना। ना कोई स्टार्ट, ना कोई आपका, ना माई कंप्यूटर, ना कोई चीज़ नहीं, सिर्फ यही आएगा। यहीं से आपने शट डाउन करना है, यहीं से आपने कमांड्स लगानी है, यहीं से आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये वो सारी चीज़ें आप यहीं से देखनी पड़ेंगी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, एक टूल हम कॉन्फ़िगरेटर इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सीडी में है, मैं उसको सीडी डालूंगा। सीडी डालने के बाद पहले तो मैं देखता हूँ कि हमारी सीडी का जो है ना वो सर इस कंप्यूटर पे जाके उसकी ड्राइव का ऑप्शन कौन सा है, ठीक है ना। मैं आ गया सीडी के ऊपर, तो हम देखेंगे कि हमारी ई ड्राइव है, ठीक है ना, ई, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, मैं अपने इसको जो कोर कंप्यूटर है इसकी मैं जो है ना ई ड्राइव जो है ये वाली, मैं इसको कन्फिगर कर दूँगा जनाब। अपनी सेटिंग्स इसकी मैं फ़िज़िकल से कनेक्ट कर दूँगा, सेटिंग्स में जाके, ठीक है जी। सेटिंग्स आएंगी हमारी और देन हम इसकी सेटिंग्स को देखेंगे। ये आ गई सेटिंग्स, मैं इसको कहता हूँ जी हमारी जो सीडी है तुम डिटेक्ट करो ई ड्राइव को, ठीक है ना। इसको ई को डिटेक्ट कर लो, हम ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद मैंने सीडी डाली, और सीडी डालने के बाद जनाब हम इसका जो है ना वो देखते हैं कि हमारा कैसे ये सारा अभी सीडी को रीड करेगा, और रीड करने के बाद वो हमें बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो रीड करेगा, हाँ रीड भी हमें इधर कमांड्स देनी पड़ेगी, ठीक है ना। रीड तो करेगा वो, हम सीडी बैक करके वापस आ जाते हैं अपने में और डी को करते हैं इंटर। अब वो रीड करेगा हमारी डी को, ठीक है ना। देखो तो डी में आ गया, ठीक है ना। सीडी में मैं DIR करता हूँ, यहाँ से DIR, तो मुझे उसने ये मेरी फाइलें जो सीडी में वो दिखा दी। हम क्या करेंगे, हम ये वाला इंस्टॉल करेंगे, कोर कॉन्फ़िगरेटर वर्जन 150.0.MSI, ठीक है ना। ये भी MSI फॉर्मेट में है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ जी कोर कॉन्फ़िगरेटर 1.5.0.1.MSI इंटर, ठीक है जी। वो क्या करेगा, उसकी इंस्टॉलेशन खोल देगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे, वेलकम टू दी स्मार्ट एक्स कॉन्फ़िगरेटर सेटअप विज़ार्ड। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, हम लोग इसका एक्सेप्ट करते हैं लाइसेंस, नेक्स्ट।
और वो कहता है इसकी आपने डायरेक्टरी कौन सी बनानी है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सी प्रोग्राम के अंदर स्मार्ट एक्स के अंदर स्मार्ट एक्स और फिर आगे बनाएगा। हम क्या कहते हैं, हम इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं जाना, हमने सी के ऊपर ही बना देते हैं। तुम सी के ऊपर ही हमारी बना दो जनाब डायरेक्टरी किस नाम से, सी, और आगे हम लिख देते हैं जी सी कर देते हैं कोर कॉन्फ़िगरेटर। ठीक है जी, सी कर दिया हमने, ठीक है ना। मैंने सिर्फ सी के ऊपर सी कर दिया। नेक्स्ट करेंगे और जनाब नेक्स्ट के बाद वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी, और लें वो जी इंस्टॉल हो गया। स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल। मैं क्लोज़ करता हूँ, हाँ उसको अगर मैं इसको करता हूँ, मैं वापस अगर जाऊँ अपनी सी ड्राइव के ऊपर, ठीक है जी, मैं सी पे आ गया और सी पे जाके DIR करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरी ये CC डायरेक्टरी भी मिली है। ठीक है ना। तो किसी ड्राइव में डायरेक्टरी में जाने के लिए ये CD की कमांड होती है, CDCC। ठीक है ना। CDCC करेंगे इंटर तो मुझे उसमें आ गया, मैं अपनी CC में। मैं यहाँ पे DIR करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा जो है ना वो exe फाइल मिलेगी कोर कॉन्फ़िगरेटर की। ये कोर CFG जो है ना .exe, ये हमारा कोर कॉन्फ़िगरेटर की जो है ना फाइल है। ठीक है ना, रन करने वाली exe फाइल है। मैं करूँगा जी COREFG, ठीक है ना, .exe इंटर। कहते हैं जी कमर्शियल दी प्रोडक्ट इज़ फ्री फॉर नॉन यूज़। ठीक है जी, हमें पता है हम लोग ना उसका नॉन कमर्शियल फॉर फ्री है, हम नॉन कमर्शियल ही हैं। ठीक है, जैसे जी कोर कॉन्फ़िगरेटर, और देखो कोर के ऊपर हमें उसने ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए जो हमें ज़रूरत है कॉन्फ़िगर करने के लिए। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले चेक करना चाहते हैं हम इसको डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। इसके फ़ीचर इंस्टॉल करना है तो फ़ीचर इंस्टॉल कर सकते हैं। DC प्रोमो चलाना है तो ये DC प्रोमो चला के हम वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका टास्क मैनेजर दे सकते हैं, रजिस्ट्री देख सकते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन में अगर जाता हूँ, ठीक है ना, तो ये देखो जी सिस्टम इन्फॉर्मेशन अभी दिखाएगा जी, ये आपकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, सारी इसके बारे में वो दिखाएगा क्या क्या लगा हुआ है। हम लोग अगर कंप्यूटर्स में जाएंगे तो ये कंप्यूटर है। ठीक है ना, कंप्यूटर का हम नाम चेंज कर सकते हैं तो यहाँ से हम कर देते हैं GFSD/रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ठीक है जी, हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का कहता है जी सक्सेसफुली चेंज इफेक्ट विल जो है ना रीस्टार्ट होने के बाद। ठीक है जी, यस, और कहता है कुछ देर में ये रीस्टार्ट हो जाएगा। कमांड लिया उसने, ओके कर देते हैं। ठीक है जी, हमारा हो गया ओके, और जनाब ये अब रीस्टार्ट होगा तो हमारा नाम कंप्यूटर का चेंज हो गया। तो ये बहुत हैंडी टूल है, यानी कि कह लो बहुत छोटा सा है बिल्कुल, और जनाब आपको सारे ऑप्शन ग्राफिकली दें। हाँ, और कोर इसलिए फ़ायदा है कि आपको ना हैवी सिस्टम चाहिए परचेज़ करने के लिए, और ना ज़्यादा उसके ऊपर जंक है, और वो रिस्की भी नहीं है कि उस पर ऊपर वायरस अटैक करेगा, क्योंकि सारा कमांड बेस ज़्यादा है उसकी फाइल में। ठीक है ना, तो लिनक्स की कह लो कि उससे मिलता जुलता है। सिनेरियो वही है कि जिसके ऊपर ज़्यादातर आपकी एक्जी और ग्राफिकल चीज़ों के ऊपर जो है ना वो आपके वायरसेस अटैक करते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारे जो कमांड बेस होते हैं जितने सिस्टम्स वो कदरे सेफ रहते हैं। ठीक है, अब मैं अगर CD निकाल भी लूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है CD की, क्योंकि हम इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है ना, मैं अगर अपनी CD यहाँ से निकाल के अपने सेव कर लेता हूँ, और जनाब इसके बाद हम जो है ना वो अपना आगे देखेंगे कि हम इसकी DC प्रोमो चला के उसके बाद हम इसका सारा देखते हैं अभी कि हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम लाहौर में भी बैठ के इसकी जो है ना MMC बना के तो उसकी सारी चीज़ें हम उधर कनेक्ट करके इसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है जी, नहीं नॉन कमर्शियल है। ठीक है जी, हमें पता है, आपने दे दिया हमें तो ठीक है जनाब। उसके बाद क्या करेगा वो हमें जनाब उसने फिर खोल दिया। और अगर मैं जाके अब देखूं अपना जो है कंप्यूटर नेम या सिस्टम में इंफॉर्मेशन करता हूं, सिस्टम इन्फो,
है, तो वो हमें हमारी जो सिस्टम इन्फो है कैलकुलेट करके दिखाएगा। ये देखो हमारा होस्ट नेम क्या कर दिया उसने, FSD रीड ओनली, ठीक है ना, वो हमने रीड ओनली हमें कर दिया, अब कर दिया, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी IP सेटिंग्स करते हैं नेटवर्क्स में जाके, ठीक है जी। ये हमारा उसने लैंड कार्ड खोल दिया हमें, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर और जनाब उसे कहता है जी ये आपकी सेटिंग्स पहले हुई हैं, हम इसको सेटिंग्स में जाके करते हैं जी यूज़ दिस सेटिंग्स। IP एड्रेस कर दो जनाब आप हमारा 192.168.5.5 कर दो, और जनाब हमारा IP जो है सबनेट मास्क वो भी ये 2 का नहीं हमें 3 का चाहिए, ठीक है ना, 255। गेटवे हमारा वो है 192.168.5.1 है शायद, 100 है, चलें जी 100 हो गया। और DNS हमारा लाहौर वाला जो है वो 192.168.5.4 है, ठीक है जी, क्योंकि लाहौर के साथ है ना, हम तो लाहौर के साथ, दूसरा तो कर नहीं सकता, वो तो उससे भी आगे वैन में, ठीक है जी। अप्लाई कर दिया हमने, अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया, ओके करने के बाद जनाब हमने क्लोज़ कर देते हैं ये सेटिंग्स क्लोज़, और जनाब हमारा अब दोबारा देखेंगे तो हमारी सेटिंग्स चेंज होंगी। और मीनवाइल हमारा सर्विसेज भी हो गया, ये भी हो गया, और जनाब ठीक है और ये भी हो गया, ठीक है जी। हम लोग कर दिया हमने। अब वो भी चेंज हो गया। फायरवॉल को देख लेते हैं हम लोग, अपनी फायरवॉल्स को अगर देखना है तो एक्सेप्शंस और ये वो सारा डिसेबल फायरवॉल करनी है तो डिसेबल कर दिया हमने, क्लोज़ कर दिया जनाब। और बाकी बैकअप्स है, कंप्यूटर्स में जाओ तो ये कंप्यूटर्स का वो हो गया, हमने जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने उसको करवाना है। और जनाब उसके बाद टाइम जोन चेक करना है तो आप टाइम जोन भी यहाँ से उसका जो है देखो सेम टू सेम वही आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, टाइम शाइम, ठीक है ना, टाइम शाइम भी चेंज कर दो। फिर रजिस्ट्री है, फिर डिस्प्ले एक्टिवेशन करनी है तो वो है, यूज़र ग्रुप बनाने हैं तो वो भी है, टास्क मैनेजर चेक करना है तो आपका टास्क मैनेजर भी है, ठीक है ना। तो बड़ा एक हैंडी टूल है ये वाला हमारा, ठीक है जी। हम लोग अब करते हैं इसकी दोबारा अगर क्रॉस कर देंगे यहाँ से तो हमें लॉग ऑफ और लॉग इन करना पड़ेगा, जैसे कि हम कमांड बेस को भी कर चुके हैं, ठीक है ना। और कमांड बेस को भी वापस लाना है तो हमने इसको लॉग ऑफ करना है जनाब, यस लॉग ऑफ कर दो, ठीक है ना, लॉग ऑफ करेंगे, ठीक, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं, उसकी शॉर्ट कीज़ भी हैं, वो आप देख रहे हो तो उसकी कमांडों में लिखी होती हैं, आपको लॉग ऑफ नहीं भी करना पड़ता। कोई ऐसी उधर है कि वो उसको कमांड मारो जनाब, कोई की प्रेस करो F9 या इस तरह की तो वो निकल आता है, ठीक है ना। हाँ शॉर्ट कीज़ होंगी उस पर, क्योंकि वो पूरी अगर उनकी देखो तो पूरी आपको एक कोर सर्वर की बुकलेट पूरी कमांड्स की निकल आती है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट, ठीक है ना। काफ़ी कमांड्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप करते रहो, ठीक है जी। अब लोग हम थोड़ा सा अपना इसकी कम्युनिकेशन पिंग्स मार के जो है ना वो चेक कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमारा कॉन्फ़िगरेटर इधर ऑन हो गया और यहाँ पे हम कहते हैं जी हमारा IP कॉन्फ़िग, ठीक है जी, ये हो गया पिंग। हमारा लाहौर के सर्वर के साथ कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं, अलबे चले गए 4.5 है या 5.4, 5.4 है हमारा, चले गए, ठीक है जी, रिप्लाई आ रही है, ठीक है ना। और मीनवाइल हम पिंग सर्वर 3.lhr.test.com हमारा रिजॉल्व भी कर रहा है, ठीक है जी। सर्वर DNS पिंग 192.168. ठीक है जी, हमारा सर्वर उसके साथ हो गया डिनर। हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं ये अपना डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल, इसके ऊपर मैं जाता हूँ DC प्रोमो, कहता है जी हाँ जी। अब आपने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में करना है, क्या करना है, ठीक है जी। हम कहते हैं जी ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ठीक है जी, यही चूज़ करना है हमने, लाहौर वाली के अंदर करना है। हम करेंगे जी नेक्स्ट, नेक्स्ट में वो कहता है जी हाँ जी डोमेन नेम आपका क्या है, ठीक है ना। इंस्टॉल हम कहते हैं आपने क्या रखना है, डोमेन नेम जो है ना, डोमेन DNS नेम हमारा है lhr.test.com, ठीक है जी। नहीं हम ना, हाँ हम एडिशनल उसी के नीचे बना रहे हैं, जैसे हमने इस्लामाबाद में दूसरा बनाया है, हम चाइल्ड नहीं बना रहे, हम रीड ओनली बना रहे हैं उसी के नीचे, ठीक है ना, समझ आई ना उसी का।
हाँ, वो अगर हम जैसे हमने लाहौर बनाया था, फिर अगर देते तो हम इसका और कोई देते, ठीक है ना। हमने सिर्फ रीड ओनली बनाना है तो हमने इसका ही बनाना है, ठीक है जी। हम नीचे चेक करेंगे तो हम करेंगे इंस्टॉल DNS सर्वर इंस्टॉल कर दो, ग्लोबल कोटा कैटलॉग को रहने दो और इसे रीड ओनली बना दो, मेक दी सर्वर रीड ओनली, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये इसकी जो डेटाबेस फाइल्स हैं वो जहाँ पे हो इस तरह, ठीक है जी। हम करते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट में आओ तो कहता है जी हाँ जी क्रेडेंशियल्स क्या है। क्रेडेंशियल्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। कौन सी डोमेन का, हमारा lhr.test.com का, pack@123 का, रिस्टोर मोड का पासवर्ड हमारा pack@123, pack@123, ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे तो देखो कहता है कौन सी साइट में इसको डालना है, ठीक है ना। हमारे साइट में देखो तो तीनों हमारी आ जाए, हम कहते हैं ये फैसलाबाद का है, ठीक है जी, ओके। और उसे कहता है जी ये आपका सारी चीज़ें हमने रेप्लिकेशन कर दी है, ये सारी आंसर फाइल है, अगर चाहिए तो आप सेव कर लो। अब इसको सेव करना चाहिए तो वो सेव कर देगा B के और C के अंदर ही, ठीक है ना, ओके कर दिया। और अब कहते हैं जी रन DC प्रोमो। जैसे हम रन करेंगे DC प्रोमो को, नोट इसमें कमांड बेस में ही हमें नज़र आई, ठीक है ना। तो अब ये जनाब हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, डू नॉट इंटरप्रेट दी प्रोसेस इज गोइंग ऑन। हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे और देन ये हमारा DC प्रोमो के ज़रिए हमारा रीड ओनली सर्वर जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, उनके साथ सारा अपना करके इन्फॉर्मेशन लेके हमारा सारा वो DC प्रोमो के ज़रिए हमारी जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है वो उसको इंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी, उसने इंस्टॉल की और रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो रीस्टार्ट होने के बाद ऐसे ही हमें आएगा तो हम लोग उसका जो है देख लेंगे। हाँ ये क्योंकि हमारा वो है ये अगर हम 3 पे देखें तो हमारा ठीक है जी। और हम जाके अगर इसके डायरेक्टली यूज़र्स में देखें स्टार्ट होगा तो हमारा जो है डोमेन कंट्रोलर्स के फोल्डर में ये भी आ जाना चाहिए फैसलाबाद का, ठीक है जी। अगर डोमेन कंट्रोलर्स में जाएं तो हमारा ये देखो रीड ओनली फैसलाबाद का भी आया, ठीक है ना, और लिखा हुआ उसने रीड ओनली, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा डोमेन कंट्रोलर आ चुका है। अगर मैं डोमेन कंट्रोलर मजीद में अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके जनाब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके एक होता है हमारा यहाँ पे पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जितने यूज़र्स हैं वो कहता है दिस इज़ अ रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर स्टोर यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पासवर्ड अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत वो अपना करेगा, किसी को अगर डिनाई है तो डिनाई कर देगा इनको, ठीक है ना। जिनको अलाउ है तो उनको, फ़िलहाल उसने सिर्फ इसको अलाउ किया है जो आपकी पॉलिसी इसके है लाहौर वाले की, ठीक है ना, यूज़र्स की, और बाय डिफ़ॉल्ट सबको वो यूज़र्स को दे रहा है, ठीक है ना। उसकी वो कैशिंग और ग्रुप्स और यूज़र का हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर अकेला जो हमने बनाया हम इसको रिमूव करके उसको भी ऐड करवा सकते हैं जी। हमने रिमूव कर दिया यस, और ऐड करवाते हैं जी। हमने ऐड करवाना है और अलाउ करवाना है हमने अपने जो अपना हमने उसके लिए बनाया है उस यूज़र को,
कि हमारा जो फैसलाबाद का है वो कौन सा हमने बनाया था, काशिफ, ठीक है ना। काशिफ को हम चेक करते हैं, वो काशिफ को उसने ले लिया, ओके कर दिया काशिफ जनाब, इसमें ये आ गया। और मैं फिर आगे एडवांस में अगर चले जाऊँ तो एडवांस में जाके हम इसकी पॉलिसी को यहाँ पे भी प्री पॉपुलेट जो है ना पासवर्ड को वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर जाओ तो हमारा आ गया जी काशिफ और चेक आ गया, जिसने कहा जी ठीक है, ओके कर दिया। और वो कहता है डू यू विश टू सेंड दी करंट पासवर्ड फॉर दोज अकाउंट्स टू बी रीड ऑन द कंप्यूटर, ठीक है ना। इनके पासवर्ड भी वो भेजेगा और उसकी पॉलिसी के तहत जो है ना अलाउ करेगा काशिफ को, ठीक है ना। यस कर देंगे। इन्फॉर्मेशन वो कहता है जी दी फॉलोइंग एरर अकर्ड, कहता है ये काउंट मस्ट बी एडेड, ठीक है जी, हमने मेरा ख्याल में ऐड तो किया है, काशिफ ऐड तो किया है, अच्छा, लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया अभी, ठीक है ना। हम इसको अप्लाई कर देते हैं ताकि वो इसके अंदर ऐड ले ले। अब हम अगर जाते हैं एडवांस में और अगेन करते हैं प्री पॉपुलेट जो है ना पासवर्ड का, फिर काशिफ चेक, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यस कर देंगे काशिफ को, ठीक है जी, यस। तो अब उसने क्या कहा जी, पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट्स वर सक्सेसफुली प्री पॉपुलेटेड, ठीक है ना, वो कर दिए जितने प्री पॉपुलेटेड हो गए और क्लोज़ कर देंगे, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह हम अपने यूज़र की इन्फॉर्मेशन और ये वो भेज सकते हैं। अच्छा जी, उससे क्योंकि वो हमारा रीड ऑनली है, अगर मैं वापस जाऊँ अपने रीड ऑनली पे, ठीक है ना, मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जनाब ये हमारा आ गया, देखा लाहौर वाला, हम स्विच करके अपने एडमिनिस्ट्रेटर से आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर पाक यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्यों करेक्ट है, ठीक है जी, पाक, ठीक है जी, पासवर्ड गलत था, हम लोग का पासवर्ड भी हो गया। और जनाब अब देखते हैं, हमने एमएमसी को भी हम बनाते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि वो मैनेजमेंट कंसोल इसलिए दिया कि एक सर्वर आप जगह जगह जाके स्टार्ट में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाओ, फिर वो ढूंढो, फिर वो ढूंढो, फिर ढूंढो। तो क्या कहते हैं, कंसोल से हम अपने जैसे DNS DHCP एक ही कंसोल में बना के सेव कर लो जनाब आइकन से आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और एक ही जगह से सबको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये किस्म का टूल आप बना सकते हो, अपना टूल, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये भी डोमेन कंट्रोलर हो गया हमारा, तो इसलिए थोड़ी सी ये भी थोड़ा सा डिले कर रहा है। हमारा डोमेन कंट्रोलर हाँ दुनिया में, लेकिन वो अपनी एक ही डोमेन जो बनाई होती है ना वही सारी कॉन्फ़िगर है। इवन के ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है क्लफ इंजीनियरिंग, ठीक है ना, वो उसमें एक तो मेरा एक दोस्त हैं, वो भी, उनका भी जब आता है, मैं जाता था तो मसला उसका फेस होता था कभी कभी जाना, तो वो क्या करते हैं, वो भी उनकी भी है जकार्ता में और दूसरी जगह पे जो होता है ना वो एक ही डोमेन है, ठीक है ना। मसलन हमने जैसे एक ही लाहौर में बनाया, लाहौर में हम अलहदा से फॉरेस्ट में डोमेन नहीं बनाते, वही डोमेन के नीचे हम अपनी उसी की एक डोमेन बना देते हैं, जैसे लाहौर में इस्लामाबाद में 2 बनाई, ठीक है ना। तो इसी तरह वो चलती हैं। तो पूरे जो वर्ल्ड की हैं ज़्यादातर कंपनीज़ की इसी तरह है, ठीक है ना, उन्हें सब डोमेन या ये वो बनाने की ज़रूरत नहीं बना, ठीक है ना। ठीक है जी, इसमें आ जाओ ओके। और अगर मीनवाइल हम देखें अपना कमांड भी, तो इसमें भी हमारी LHR की डोमेन का आ गया एडमिनिस्ट्रेटर के आगे, ठीक है ना, और आ गया जनाब। उसके बाद जनाब हम देखें तो हमारा रिमोट का हम भी इसका चेक कर लेते हैं कि अलाउ कनेक्शन फ्रॉम प्रीवियस वर्जन विंडोज़ हमें होनी चाहिए। ओके जी, ये हो गया जी, अलाउ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्शन, ठीक है। पुरानी विंडो का वो कह रहा है, अगर कोई पुराने या 2000 वाले वो इसको करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल चलें जी, ये भी रहने दें। ओके कर दिया, ओके कर दिया जनाब, ये भी हो गया हमारा। और जनाब ये हमारा इसका हो गया। मीनवाइल हम करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊँ जनाब, वापस मैं अपने लाहौर वाले में, वहाँ पे अब हम इसका एक MMC बनाते हैं, ठीक है जी। मैं आ गया अपने लाहौर वाले में, लाहौर में आगे जनाब हमने देखा, मैं कहता हूँ जी MMC इंटर, ठीक है ना, उससे मुझे MMC कंसोल खोल दिया।
मैं कहता हूँ जी हमारा एक्शन में ऐड एंड स्नैपेंस में आ जाओ, ऐड स्नैपेंस में आप आ जाओ जनाब। एक तो हमें कर दो जी, ये अगर करना है तो ये भी दे दो, और डीएनएस देना है तो डीएनएस भी हमें दे दो, और देन आप जनाब हमारा जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स भी दे दो, एक्टिव डायरेक्टरी साइट सर्विसेज भी दे दो, डोमेन वाला भी दे दो। एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड हम सब कर लेते हैं और कहते हैं जी कंप्यूटर मैनेजमेंट भी हमको जो है ना वो दे ही दो। ठीक है, तो कहता है जी किसकी करनी है, कहते हैं जी हमारा जो है ना वो आप कर दो, ब्राउज़ करके भी देख लो। कहते हैं जी एडवांस में चले जाओ, फाइंड कर लो कौन सा रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर की मैनेजमेंट हम करना चाहते हैं। ओके फिनिश। ठीक है जी, वो कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड सिस्टम टूल्स उसने उसकी कर दी, ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद ये आ गया, और एक्टिव डायरेक्टरी में अगर हम जाते हैं, ठीक है जी ये आ गया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है जी, ये हमारे सर्वर्स आ गए और ये वो सारा आ गया। हम राइट क्लिक करके जो है ना वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से डोमेन कंट्रोलर कौन सा जी, हमारा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर फैसलाबाद का। ओके कर दिया। ओके कहता है जी सिलेक्टेड डोमेन कंट्रोलर इज रीड ओनली, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी राइट ऑप्शन। ओके कोई मसला नहीं है जी, हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ वो लाहौर वाले को करना है। ठीक है जी, तो इस तरह ये हमारा लाहौर वो वाला हो गया, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और जनाब इसको मैं कर देता हूँ सेव एज, और डेस्कटॉप पे हम कर देते हैं जी हमारा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ठीक है ना, हम FSD डैश रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, और डेस्कटॉप पे हम इसको कर देते हैं सेव। और जनाब ये हमारा सेव हो गया। और जब भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो जनाब हम इधर जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे तो हमें सेव मिलेगा। ठीक है जी, और ये हमारा मीनवाइल 3 के ऊपर है सर्वर हमारा DNS इसका। अगर कनेक्ट टू DNS करना चाहें तो आप फॉलोइंग यू कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जैसे हमारा था FSD। ठीक है जी, FSD डैश रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, सॉरी ये डैश हमारी अंडरस्कोर नहीं है, सिर्फ FSD कनेक्ट टू स्पेसिफिक कंप्यूटर नाउ। ओके, तो वो देखो हमें रीड ओनली का उसने जो DNS है उसका भी दे देता हूँ। अब देखो कि हम वही सारा जो है ना वो अपना इधर से भी कर सकते हैं, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अब हम दोनों को और इन सर्वर्स को इकट्ठा इधर से बैठ के कर सकते हैं, हमें उसमें जाने की उसमें झंझट नहीं है, लेकिन हमारे पैसे भी सेव हुए, हमारी बैंडविड्थ भी सेव हुई, और हमारा रिस्क जो है सिक्योरिटी रिस्क भी कम हुआ। ठीक है ना, उसका ये फ़ायदा है। उसको कॉन्फ़िगर करना है तो हम ग्राफिकली यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम सारा इस तरीके से अपना, हाँ उसको करना है तो पढ़ सकते हैं, अगर वो जाके देखना चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है ना, वो है। और एक तो हम एक और चीज़ है, जैसे हम देख लेते हैं कि इसकी यूज़र्स की जाके फैसलाबाद ट्विटर यूज़र्स ये हो गया, ये हमने काशिफ बनाया था। मैं अगर राइट क्लिक करके काशिफ की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक है हमारा जनाब, ये देखो तो हम इसका सॉरी ये वो देखते हैं इसके एडवांस फीचर्स ऑन है कि नहीं। इसमें जाऊँ जनाब व्यू में, तो एडवांस फीचर्स में जाओ तो फिर दोबारा हम अगर काशिफ पे जाएँ तो एक और वही पासवर्ड वाला एक चीज़, हम प्रॉपर्टीज़ में जाके जनाब ये पासवर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है ना, तो ये हमारा उसके साथ वो भी इसमें जो है ना वो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के साथ ये आ जाएगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें तो हमारा ये सारा उससे रिलेटेड है कि यार सर उसकी जो है ना वो कर सकता है। मीनवाइल हम अपना कैशे का भी वो देख सकते हैं कि हमारा जो है वो फैसलाबाद का और इसका है। राइट क्लिक करके डोमेन कंट्रोलर पे अगर जाएंगे, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ और मैनेज्ड मेंबर्स रिड्यूस लीडर्स हैं, डायलॉग्स में चले जाएँ तो उसका एक्सेस और उसकी है आप वो VPN की याद है ना आपको, डेलीगेशन और मेंबर्स। ठीक है ना, तो आपका इस तरह आपका जो है ना ये कॉन्फ़िगर हो गया। आगे हम फिर कल देखेंगे कि हमारा आगे क्या टास्क है। मैम अगर वापस जाकर वही हम इसको क्लोज शट डाउन करना चाहें तो अब तो हमारे पास ये भी है, हम यहाँ से बटन दबा सकते हैं। ठीक है ना, आर यू श्योर, यस। नहीं वो मैं अगर इसको नो करके आप देता हूँ, हम वो वाला वो है, हाँ शट डाउन /S करेंगे तो R करेंगे तो रीस्टार्ट, S करेंगे तो शट डाउन। वो देखो अभी कहता है जी शट डाउन। ठीक है ना, कमांड बेस से भी आप कर सकते हैं इसको।
जनाब उसके टूल के ज़रिए भी, हैंडी टूल। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अगर अभी देखो ये इसको हमने कर दिया ना, ये अभी शट डाउन होता है। जब जाता है शट डाउन, हम किसी और को भी जो हमारे फुल इंस्टॉल्ड हैं उनको भी देख लेते हैं। ये भी कुछ देर में हमारा शट डाउन हो जाएगा। इसी जनाब ठीक है जी, ये शट डाउन की तरफ चला गया। हम लोग अगर किसी और को आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हमारा 1 बाय 1 है, 3 वाले को हम करते हैं डाउन अपने को, ये वाला ठीक है ना, लाहौर वाला फुल इंस्टॉल्ड है। मैं अगर कमांड में जाके इसको भी कहूँगा जी शट डाउन /s, कमांड तो इसमें भी फुल है देखो, ठीक है ना। कमांड्स तो आप सारी कोर की इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कोर में क्या होता है कि वो ग्राफिकल चीज़ें नहीं होती, लेकिन इनमें ग्राफिकल फुल इंस्टॉल्ड होती हैं, ठीक है ना। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये भी थोड़ी देर में हमारा जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ ऐसे ही, और अभी ये हमारा ये भी डाउन हो जाएगा। दूसरों को भी हमने करना है तो वो साथ बारी बारी सारे हमारे डाउन हो जाएंगे। ये हो गया जनाब, अभी डाउन हो जाएगा कुछ सेकंड्स में, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर है वो अपनी सारी कैलकुलेशन देखा, अब वो भी डाउन हो गया, ठीक है ना। और अगर वापस जाएं जनाब, हम अपने 1 पे राउटर है, 2 पे चले जाओ जनाब, ये 3 है, 4 हमारा हो चुका है। राउटर्स पे चले जाओ, 2 भी हो जाएगा, तो फिर हम इसको, ये भी हो जाएगा, तो फिर हम दूसरे जो है ना उनको ईजिली करेंगे, हमारी रैम और कम हो जाएगी। मैं इसको मीनवाइल फिर जाता हूँ जनाब अपने इसके ऊपर, देख लेते हैं। ये हमारा राउटर है, और राउटर को जनाब हम अभी देख लेते हैं हमारे राउटर को, ठीक है जी, अनलॉक, ठीक है जी। आप इससे हो जाओ, और उसके बाद आप भी जो है ना वो शटडाउन की तरफ चले जाओ, अपने आप को कॉन्फ़िगर करके। 2 वाला है हमारा, हम इसको भी कह देते हैं जी, आप भी हो जाओ पाक इंटर, ठीक है जी, ये 2 है। हम इसको क्लोज़ करके यहाँ से, और स्टार्ट में जाके हम इसको प्रॉपर दूसरे तरीके से कर देते हैं बगैर कमांड के। ये शट डाउन कहता है यकीन करना है, हम कहते हैं ये हमारी मेंटेनेंस का मसला है, हम लोग वो करेंगे, आगे चले जाओ। ठीक है जी, 1 आ गया। 1 को भी अगर देखो तो पाक एट 1, ठीक है जी। हमारा राउटर को भी हम कर देते हैं यहाँ से डाउन। ये राउटर काफ़ी देर से वो था, बगैर किसी काम के लगा हुआ था, वो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को रन करने के लिए, फ्रेश करने के लिए दोबारा हरकत में आएगा। उतनी देर तक 2 वाला भी हमारा शट डाउन हो रहा है पीसी। ठीक है, 2 वाला हमारा हो गया। मैं अगर जाऊँ 1 पे, ये है हमारा, 1 को भी क्लोज कर देते हैं, क्लोज। और जनाब यहाँ से जाके 1 भी हमारा करते हैं जी डाउन। कोई सा भी आप कमेंट्स लिख दो, या वहाँ से प्लानिंग चूज़ करके उसको शट डाउन की तरफ ले जाए। और आगे देखो तो ये हमारा राउटर है, आप राउटर को कह सकते हैं कि फाइल आप क्यों स्टक हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट में वो थोड़ा सा अपने आप को अभी कर रहा है फ्रेश की तरफ, काफ़ी देर से वो हमने इस पे काम तो कुछ किया नहीं, वो वैसे ही ऑन किया था, ठीक है ना। थोड़ा सा उसने टाइम लेगा, क्योंकि ये वर्चुअल फाइल्स होती हैं ना पीछे, वो उसको फिर पूरे को सिस्टम को जो हुई हैं उनको भी अप करेगा, जो हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, जिस तरह से सिस्टम होता है। थोड़ी देर आप चले जाओ, काम ना करो, तो वो थोड़ा सा स्टक सा कर जाता है। फिर जब तक 2-3 मिनट उसको चाहिए हिलाएं, माउस हिलाएं, इस तरह का वो सारा। 1 की स्टॉपिंग सर्विसेज 1, और देन हम अपने भी डाउन हो गया हमारा। और देखो तो ये राउटर भी फ्रेश, उसकी भी जान में जान आई। हम लोग शट डाउन करते हैं जनाब अपने राउटर को भी, और ओके करते हैं, और हमारा 2008 का राउटर भी अब डाउन हो जाता है। और देन हमारी सारी मशीनें डाउन हो जाएंगी। देन हम अपनी जो है आज की उसको कर देंगे क्लोज़।
कल फिर हम देखेंगे कि हमारा शायद बैकअप का है, ठीक है ना, यूज़र डिलीट हो जाए या OU डिलीट हो जाए तो हमने उसको कैसे रिकवर करना है, ठीक है। और हम लोग उसको देखेंगे और दैन आगे देखेंगे कि हमारा, ठीक है जी, ये भी हो गया, सारी मशीनें ऑफ हो गई हैं, ठीक है, सारी मशीनें ऑफ हो गई हैं। हाँ, अगर कोई हमारा OU उड़ा देता है या हमारा यूज़र उड़ा देता है तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये था हमारा, अगर देखें तो हमने मैं थोड़ा सा अगर वापस जाऊँ अपनी करंट स्लाइड्स पे, ठीक है जी। तो आज हमने क्या किया कि हमने हमारा सिनेरियो जो है पूरी कॉर्पोरेट कंपनी का जो है वो ये इस तरह का थोड़ा सा बना हुआ है। पहली हमने ये डोमेन बनाई, ठीक है ना, और उसकी साइट बनी इस्लामाबाद की, और फिर हमने लाहौर की डोमेन बना, ठीक है ना, और इसकी 2 साइट्स बन गई, एक लाहौर वाली और एक फैसलाबाद की, ठीक है ना। तो उसमें हमने फैसलाबाद में एक और जो है ना रीड ओनली सर्वर को हमने उसके अंदर लगा लिया, और देखो तो हमारा मेन जो है फिज़िकली तकरीबन इस तरह का है साइट्स का स्ट्रक्चर के साइट्स लाहौर, ये लाहौर वाली, लाहौर का एक हम अगर वैन बनाएंगे तो राउटर लाहौर में लगाएंगे और एक फैसलाबाद में राउटर लगा के फिर वहाँ की साइट को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह होता है, फिर हमने उसके अंदर अपना डोमेन कलर और 4-5 जितने यूज़र हैं हम अपने वहाँ पे छोटा ऑफिस है जैसे भी रखना चाहें तो उसको कर सकते हैं। कहता है यूज़र फ्रॉम ISP लाइक सलीम कैन स्टिल लॉग इन विद देयर ईमेल स्टाइल्स, लॉगिन मोर कॉमनली नोन एज आ UPN, आप इसे यूज़र प्रिंसिपल यूज़र नेम भी कहते हैं, ठीक है ना, ईमेल स्टाइल को, जैसे कि slim@LHR. ये इस तरह से करके, ठीक है ना, विद द प्रेजेंस ऑफ द कैटलॉग और बाय अनेबलिंग यूनिवर्सल कैशे, ठीक है ना, एंड पुटिंग यूज़र दैट यू कैन इनटू अ यूनिवर्सल ग्रुप, ठीक है जी। हम लोग नेक्स्ट में चले जाएँ तो हमारे जो मेन लफ्ज़ है उसने तो उनकी देख लेते हैं कि कौन सी टर्म्स है। एक तो है कि रीड ओनली हमने आज पढ़ा, ठीक है ना, कहता है जी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर और डोमेन कंट्रोलर दैट ओनली कैशेज यूज़र अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन फॉर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूज़र फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है ना। और फिर कहता है सर्वर कोर क्या होता है, कहता है वर्जन ऑफ सर्वर को 2008 दैट ओनली हैज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस एंड लेसर ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स दैट सपोर्ट्स ओनली 9-7 रोल्स, इसके ऊपर 9 रोल्स हम जो है ना सर्वर रोल्स, ठीक है। हाँ, वो पे कर सकते हैं, इस पर हम करते हैं। UPN क्या होता है, UPN यूज़र प्रिंसिपल नेम है जो हमारा ईमेल की स्टाइल का होता है, जैसे kashaf@test.com, ठीक है ना। आप इस तरह उसको यूज़र में उसकी लॉगिन करता है, दैट कैन बी यूज टू लॉग इन अक्रॉस द डोमेन, किसी भी जगह हो सकता है। आप ग्लोबल कैटालॉग तो है ना इसमें प्रेजेंस कर सकता है साइट पे, और या ग्लोबल कैटालॉग नहीं है तो आप उसका यूनिवर्सल कैशे जो है ना उसके ज़रिए इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे चले जाओ तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे तमाम होता है। तो इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर है वो फिर हम आगे इसको करेंगे अपने कल वाले लेक्चर को, कि वो कौन सा लेक्चर है, और दैन हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे और फिर